जब तक मेरा सीरियल खत्म ना हो जाए ना, ये डिश तेरे हाथों से नीचे नहीं होनी चाहिए। बहू तेरा सीरियल तो 1 घंटे तक चलेगा, तो क्या मैं इसको पकड़ के खड़ा रहूंगा? मिल गया जवाब? ठीक है, मैं खड़ा रहूंगा, पर तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो? अबे ओ बुड्ढे, मेरे पास ना ज्यादा सवाल जवाब का वक्त नहीं है। मेरा सीरियल ना शुरू होने वाला होगा। और हाँ राहुल सुन, जैसे सिग्नल नहीं आएंगे ना, मैं तुझे उसी टाइम ना आवाज दूंगी और तुरंत इस बुड्ढे का रिमांड लियो। ओए ओए रुक, कहाँ जा रहे तू? कौन है? सर ने भेजा था, कंप्लेंट आई थी डिश ठीक करने की। हाँ ठीक है, पर अब डिश ठीक हो चुकी है, तुम जा सकते हो। अच्छा, लेकिन सर ने तो बोला था कि आज ही डिश ठीक करके आओ। रुकिए मैं उनसे बात कर लेता हूँ। अरे सर से बात करने की क्या जरूरत है? मैं इस घर की मालकिन हूँ, मैंने बोल दिया डिश ठीक है तो मतलब ठीक है। अरे नहीं मैडम, मैं बिना डिश ठीक करे नहीं जा सकता, वरना आप ही लोग कल को कंप्लेंट डाल दोगे कि लड़का आया ही नहीं डिश ठीक करने वाला। बेकार में हमारी नौकरी पर बात आ जाएगी फिर। अरे बड़ा बदतमीज आदमी हो तुम। हम बोल दिए जिस ठीक है तो ठीक है, नहीं करेंगे कोई कंप्लेन। जाओ यहाँ से। ठीक है, तो फिर मैं चला जाता हूँ, लेकिन 50,000 रुपये लगेंगे। अरे अरे कैसे बातें कर रहे हो? ना तुमने डिश ठीक करी ना कुछ करा, सिर्फ आने जाने के 50,000 रुपए लोगे। अरे मैडम, आने जाने के 50,000 कौन ही मांग रहा है? क्या मतलब? मतलब मैं समझाता हूँ, ये देखिए। हाँ तो मैडम, मैं इस चीज़ के 50,000 रुपये मांग रहा हूँ। अब मैडम सोच लो, बस एक बटन क्लिक करने की देरी है, फिर सोचो सर आप लोगों का क्या करेंगे। अरे नहीं नहीं, सेंड करने की क्या जरूरत है? तुम भी तो सोचो ना, 50,000 तो बहुत बड़ी रकम है। देख 2-3 हजार ले और बात खत्म कर। ओ भाई, अगर ये वीडियो मैंने सर को सेंड करी ना, तो 10,000 तो मुझे वहीं से मिल जाएंगे। तुम्हारे 2-3 हज़ार का क्या ही करूँगा मैं, और उसके बाद तुम लोगों का क्या हाल होगा, भगवान ही मालिक। अरे एक बात बता, 50,000 कभी देखा भी है? 10,000 का नौकरी करता है, 50,000 मुंह फाड़ के मांग रहा है। कोई नहीं, 50,000 एक साथ नहीं देखे, क्या ही हो गया, 10,000 तो देख ही लूंगा ना। रुको मैं सेंड ही कर देता हूँ सर को। अरे नहीं नहीं, सेंड करने की जरूरत नहीं है, हम दे रहे तुम्हें 50,000 रुपए। रामू तुम जाओ और लॉकर में से 50,000 रुपए निकाल के लाओ, समझ गए ना तुम? ठीक है मैम साहब। अरे डर क्यों रहे हो तुम लोग, नेट ऑफ था मेरा। बेटा मैं तुझे 50,000 रुपये दे दूंगा, तू अपना नेट ऑन कर ले। अरे वाह अंकल, ये करी ना आपने काम की बात, अभी सेंड करता हूँ। नहीं नहीं, मैं 60,000 दूंगी, तुम नेट ऑफ ही रखना। बेटा मैं तुझे 70,000 दे दूंगा। मैं 80,000 दूंगी। मैं 90,000 दूंगा। और मैं 1 लाख। कुछ बोलना है शिवानी तुम्हें? अरे पापा जी, आप डिश लेकर क्यों खड़े हो? जतिन देखो ना पापा जी को, मैंने कहा था कि डिश वाले भैया आएंगे ना वो ठीक कर देंगे, पर पापा जी भी ना, इन्हें जहाँ पैसे बचाने का मौका मिलता है ना ये छोड़ते नहीं है। और तुम तो रात को आते हो ना ऑफिस से, इतनी जल्दी कैसे आ गए? चलो कोई बात नहीं, तुम ना नीचे जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगा दूं। सुन बुड्ढे, जब तक मेरा सीरियल खत्म ना हो जाए ना, ये डिश तेरे हाथों से नीचे नहीं होनी चाहिए। अरे वाह जतिन, एआई एडिटिंग ये कब से करना सीख गए तुम? इसमें कब से जॉब लग गई तुम्हारी? हेलो, हेलो कौन? सर, मैं डिश ठीक करने वाला बोल रहा हूँ। मैं आपके घर पे भी डिश ठीक करने आया था, पता नहीं यहाँ कुछ अजीब सा ही हो रहा है। फिलहाल मैंने आपको वीडियो भेजी है, आप एक बार देख लीजिए। भेजो वीडियो, मैं देखता हूँ। सुन बुड्ढे, जब तक मेरा सीरियल खत्म ना हो जाए ना, तब तक इस डिश को ना ऐसे पकड़ के खड़ा रहियो। हेलो, सुनो तुम, मुझे ना कुछ ठीक नहीं लग रहा। तुम इन दोनों का ध्यान भटकाते रहो जब तक मैं आ रहा हूँ वहाँ पे। ठीक है सर। जतिन मैं समझाती हूँ ना तुम्हें। हाँ हाँ समझाओ ना।
क्या समझाओगी? जतिन, वो पापा जी डिश लेकर ना हाँ हाँ, पापा का डिश टीवी लेकर नाचने का मन कर गया था और रामू रामू पापा के पजामे में बेल्ट लगा रहा था। हाँ हाँ साहब, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। आपको कैसे पता चला? शिवानी, अब तुम मुझे बताओगी कि तुम ये सब क्यों कर रही थी और ये चल क्या रहा था? फिर सिग्नल जला गया। रामू, रामू जरा छत पे जा, नीचे कर गया। मालिक आ रहा है ना सिग्नल? हाँ हाँ, आ गया सिग्नल। ठीक है मालिक, आता हूँ। नहीं नहीं, आने की जरूरत नहीं है। जब तक मेरी मूवी खत्म नहीं होती ना, तब तक डिश पकड़ के खड़ा रहे। क्या मालिक? अगर दिक्कत है क्या तुझे? आऊंगा ऊपर। नहीं नहीं मालिक, कोई दिक्कत नहीं है, मैं खड़ा रहता हूँ। रामू फिर से सिग्नल हिल गया। तू डिश पकड़ के सही से खड़ा नहीं हो सकता। अरे नहीं नहीं मालिक, मैं ढंग से खड़ा हूँ। फिर गया, फिर गया। ये रामू का बच्चा ना सही से डिश पकड़ के खड़ा हो ही लगता। सीधा करता हूँ इसे, अभी जाके करता हूँ। क्या कर रहा है तू? क्या कर रहा है? बार बार डिश हिला रहा है। अरे इतना बढ़िया मूवी का सीन चल रहा था, तेरी वजह से निकल गया मेरे। मालिक बहुत देर से पकड़ा था ना, मेरा हाथ दर्द कर रहा था, इसलिए थोड़ा हिल गया। अच्छा, इसलिए हिल गया। सवाल लड़ाता है, एक तो गलती करता है। अरे आइंदा अगर हिल गया ना तो मैं एक नहीं 4 थप्पड़ मारूंगा तुझे। नहीं लेगा मालिक, जाइए अपना मूवी देखिए, मैं पकड़ा हूँ। हिलना नहीं चाहिए, बता रहा हूं मैं। बहू, बार बार सिग्नल चला जाता है, मेरी मूवी खराब हो जाती है। पापा जी कोई बात नहीं, मैंने जतिन को बोल रखा है 2-3 दिन में ना डिश वाले भैया आ जाएंगे ठीक करने। ठीक है, लेकिन देख मेरी मूवी निकल रही ना, तो जाके डिश ठीक कर दे। पापा जी मैं अभी अभी तो आई हूँ स्कूल से। बहू देखना, मेरी मूवी खराब हो रही है, ठीक कर दे ना। थोड़ी देर पकड़ के खड़ी रह बस। ठीक। बहू, ओ बहू, जरा डिश ठीक कर देना। जा रही हूँ पापा जी। पापा जी सिग्नल आया। हाँ अब ठीक है। बहू बस ऐसे ही ना डिश को पकड़ के खड़ी है, बस मेरी मूवी खत्म होने वाली है। क्या पापा जी? पापा जी मैं खाना खा रही थी, मैं कैसे पकड़ के खड़ी रहूं इसे? अरे कोई बात नहीं बहू, बस थोड़ी देर की बात है। बहू सिग्नल नहीं आ रहे, जरा जाके देखना। अब तुम ही बताओ ना जतिन, मैं पूरे दिन स्कूल से पढ़ा कर आती हूँ, थक कर आती हूँ और आते ही पापा जी मुझे बोलते हैं बेटा ऊपर जाके डिश ठीक कराओ। मैं बोलती हूँ पापा जी मैं कराऊंगी, पर वो मेरे पीछे पड़ जाते कि नहीं अभी जाके कराओ। उसके बाद मैं लेटी होती हूँ, बैठी होती हूँ, आराम कर रही होती हूँ, खाना बना रही होती हूँ, उसके बीच मुझे डिस्टर्ब करते हैं कि जाओ सिग्नल नहीं आ रहे, डिश ठीक करके आ जाओ। मैं कोई काम कर रही हूँ, सो रही हूँ, उसके बीच भी मुझे परेशान करते हैं। पूरे दिन मुझे डिश को लेकर परेशान करते रहते हैं कि इसमें सिग्नल नहीं आ रहे और डांटने लग जाते हैं मैं नहीं जाती तो। हाँ साहब, मालिक मेरे को भी ऐसे ही परेशान करते थे, दिन भर डिश लेकर खड़ा रहना पड़ता था। और तो और साहब, कभी कभी तो हद ही हो जाता था। मालिक बोलते थे कि जब तक मेरा मूवी खत्म ना हो तब तक डिश लेकर खड़ा ही रहा। साहब कभी कभी मेरे से डिश हिल जाती थी, कनेक्शन हट जाता था तो आकर मेरे को थप्पड़ भी मार देते थे। अब आप ही बताइए साहब, मैं दिन भर घर का काम करता हूँ, उसके बाद ये सब भी सब। अब तुम ही बताओ जतिन, इन सब के बाद हमें गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? देखो, मैं तुम दोनों को समझ रहा हूँ, मानता हूँ कि मेरे पापा की गलती है, लेकिन जो तरीका तुमने चुना वो भी तो गलत है ना। अरे तुम दोनों जानते तो हो ना मेरे पापा को, उनकी बढ़ती उम्र के कारण वो चिड़चिड़े रहने लग गए हैं, उनमें बचपना आ गया है। और रामू, तुझे पापा ने थप्पड़ मार भी दिया तो क्या हो गया, उन्होंने बच्चा समझ के तो मारा तुझे। देखो, मैं तुम दोनों को गलत साबित नहीं कर रहा हूँ, मैं मानता हूँ कि पापा की गलती है, उनकी बढ़ती उम्र के कारण वो ऐसी हरकतें करने लग गए हैं, पर अब हम इस चीज़ का कुछ कर थोड़ी सकते हैं। अब वो जैसे है हमें वैसे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा।
और पापा जी आप भी तो इनके बारे में सोचिए कम से कम। ये पूरा दिन आपकी सेवा करते रहते हैं, आपका सारा काम करते हैं, उसके बावजूद भी आप इनको परेशान करते रहते हैं। देखिए पापा जी, आप जरा इन दोनों के बारे में भी सोचिए और प्लीज आइंदा ऐसी हरकत दोबारा मत करना। ठीक है बेटा, तुम दोनों मुझे माफ कर दो। अब मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगा, और करूंगा भी क्यों? अब डिश वाले भैया आ गए ना, वो ठीक कर देंगे डिश को। ठीक है भैया, आप ना डिश ठीक कर दो, मैं नीचे मूवी देखूंगा पुष्पा 2। देखा शिवानी, अभी भी वो समझे नहीं है, बचपना करके चले गए ना तुम्हारे सामने से। चलो शिवानी, हम नीचे चलते हैं। और रामू, मुझे भूख लग गई, खाना लगा दो। और भाई साहब आप